बोर्ड पे। ठीक है, ये क्या है, एक बिजनेस आइडिया भी है, साथ ही साथ ये आपका एक प्रोजेक्ट है एमएस वर्ड का जो स्मार्ट आर्ट के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, बनाया आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट? नहीं बनाया, बनाना है। अब मैं पहले आपको ये प्रोजेक्ट करवा देती हूँ कि दोनों काम हो जाएंगे इससे हमारे। ठीक है, साथ ही तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उसके साथ आप एक प्रोजेक्ट भी बना लोगे। सबसे पहले ये क्या, हमारा एक बिजनेस आइडिया का इंडोग्राफ है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में कोई रोजगार में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, ठीक है, या बिजनेस हो? क्योंकि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो काम तो करना पड़ेगा। इतना फर्क होता है, जॉब में आप किसी और के लिए काम करते हो और बिजनेस में हम खुद के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप हो, चाहे आप जॉब में हो या आप हो बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या करना है, एक टीम वर्क के साथ काम। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है कि आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गोल। गोल क्या करता है? प्रोवाइड्स मेजरेबल स्टेप्स फॉर बेस्ट बिजनेस सक्सेस। क्योंकि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उससे पहले एक पेपर वर्क करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। क्या करते हैं उसके अंदर? हम प्लान करते हैं। प्लान सबसे पहले आपका रफ वर्क होता है, दिमाग में करते हो प्लान, या कोई भी काम सीधा ही स्टार्ट कर देते हो? आपको सपोज कोई चाय की बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे एमबीए चाय वाला था, चाय का काम हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ छोटा ही है। ठीक है, अगर आप मान लो चाय का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो या बड़े लेवल से। आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी क्वालिटी कैसी है। एक चाय आपको किसी रोड के किनारे, नुक्कड़ वाली जैसे चाय बोलते हैं हम, वहां मिल जाएगी ढाबे वगैरह पे। एक आप होटल में पीते हो, क्या डिफरेंस होते हैं? चाय पत्ती, चीनी, ठीक है, दूध, पानी, ये सब तो मेन कंटेंट है ही, इसके बिना चाय बनती नहीं है। फिर ऐसा क्या अलग डालता है होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, जो ढाबे वाला नहीं डालता? बताओ। होटल की पर्सनैलिटी होती है, यानी कि होटल पे खर्चा लगा होता है और वो खर्चा किससे फिर चार्ज किया जाता है? अपने कस्टमर से। तो इसी तरह उसने गोल तो सेट किया होगा ना। अब आप ये बोलो कि 10 रुपए में जब चाय आपको मिल रही है, आप 50 रुपए में क्यों पियोगे? बताओ। होटल में सुविधा मिल जाती है, जैसे बैठने की, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। यानी कि जब आप क्वालिटी के पीछे भागते हो, जब आप किसके पीछे भाग रहे हो? क्वालिटी के पीछे। यू आर रेडी टू पे, तब आप क्या कर सकते हो? पे करने के लिए तैयार हो। जिन लोगों को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, वो ये भी इसमें भी खुश है। खुश है नहीं है? अब ये नहीं कहना कि मैडम पैसे की भी तो बात है। जिसको 50 की चाय पीनी है वो 50 रुपए कमाएगा भी, क्योंकि उसके माइंड में क्या है? गोल है कि उसकी रीच यहाँ नहीं है, उसकी रीच यहाँ पे है। तो इसी तरह जब तक आप लक्ष्य बड़ा नहीं निर्धारित करोगे, आप उसके लिए मेहनत भी बड़ी नहीं करोगे। तो बड़ा गोल होगा तो बड़ी मेहनत होगी, बड़ी सक्सेस होगी। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपका गोल क्या है? आप 10 रुपए कमाना चाह रहे हो या 50 रुपए कमाना चाह रहे हो? आप 10 लाख कमाना चाह रहे हो, 50 लाख? आप 10 करोड़ कमाना चाह रहे हो, 50 करोड़? तो वो किस पे डिपेंड? आपके गोल पे। उसके बाद ही तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद ही तो आप एफर्ट इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, अब बिजनेस के अंदर हम कोई भी जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, क्या क्या चाहिए आपको बिजनेस बनाने के लिए? क्या क्या कंटेंट, मेन फैक्टर क्या होते हैं? लैंड, लेबर, ठीक है, और मशीन, यानी कि जिसको हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और क्या होता है? कैपिटल, कैपिटल यानी कि पैसा, ठीक है। और क्या चाहिए आपके लिए? एक चाहिए आपको मैन। मैन कौन सा? जिसके पास क्या है, यानी कि ओनर आप कह सकते हो, प्रोप्राइटर। ये सब चीजें हैं। एक इंसान के पास जमीन भी पड़ी है, मजदूर भी है उसके पास बहुत सारे, मशीनें भी हैं और पूंजी भी है, लेकिन ओनरशिप वाला दिमाग नहीं है, बिजनेस माइंड नहीं है, तो वो क्या बिजनेस करेगा? बहुत सारे किसान ऐसे हैं, पैसा भी है उनके पास, जमीनें भी पड़ी हैं, लेकिन खुद ही खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें,
और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो 10 लोगों को और लगा के उसमें बढ़िया कमा रहे हैं। तो वो डिमांड क्या होता है, वो आपका गोल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फैक्टर हमें चाहिए। जिसके पास ये फैक्टर है उसके बाद बात आती है गोल की, कि आपका गोल कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आज मान लो हम ये अगर बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में आज जमीन कम है। आज से कई साल पीछे चले जाओ, जमीन की कमी थी क्या? लेबर, आज हर एक घर में 2 या 3 बच्चे होंगे, उस टाइम पे बच्चे भी ज्यादा होते थे, तो लेबर की भी कमी नहीं होती थी, यानी कि मैन पावर भी फुल थी हमारे पास। ठीक है, मशीनों के टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो देखो अब आया है ये। तो आज से अगर हम आगे जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी फीकी पड़ जाएगी, यानी कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी वो भी थी उनके पास। बैलगाड़ी, हल, खेती बाड़ी तो उससे होती थी। ठीक है, फिर क्या था, पूंजी भी। जितना सोना हम आज अपनी तिजोरी में रख के बैठे हैं, पुराने वाले आदमियों के पास इससे डबल होता था। नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं थी गोल्ड की। जैसे आज तो भूखमरी है गोल्ड के नाम पे, डिमांड नहीं, आज भूखमरी है, क्योंकि विदेशों में जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है ना, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, ज्वेलरी के नाम पे तो बस आपको कहते हैं ना वो गोल्ड का एक प्लेटेड वो मिल रही है। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड ऑप्शन आता है, गोल हो गया, फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि मैडम मैं चाय 10 की नहीं 50 की बेचूंगा। क्यों लेंगे आपकी चाय 50 में? टेस्ट आपका सेम का, दोनों का सेम है। अगर दोनों ही चाय का टेस्ट सेम है, तो क्या ये 10 वाली चाय और 50 वाली में ज्यादा अंतर आएगा बिक्री में? मान लीजिए आपकी बात करती हूँ। ठीक है, आपने एक दिन तो होटल के बाहर सामने एक दुकान है छोटी सी, वहां चाय पी, बढ़िया टेस्ट लगा आपको। ठीक है, उससे पहले आप उस होटल में पी के आए थे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि बैठने के कितने पैसे मांग लिए, 40 रुपए, चाय का टेस्ट तो सेम है। और वहीं आप उसके अंदर कुछ इनोवेशन ऐड कर दो। मान लो यहाँ पे जो कप है वो कप भी इसके वाला कप ले आया है। अब ये जो होटल में आपको कप मिल रहा था, प्लेट मिल रही थी, वो ये ले आया। ठीक है, सिर्फ एक बिल्डिंग तो नहीं है इसके पास, बाकी सब आपको प्रोवाइड कर देगा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर ओनर्स जो होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं, वो करते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आपको क्या लेके आना पड़ेगा, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आना पड़ेगा। ये इसको compete कर सकता है। कब कर सकता है? कोई इनोवेशन लेके, कोई नई चीज लाके। करते नहीं है, 2 दुकान वाले हैं, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, एक ने स्कीम निकाल दी। मान लो आप कहीं एसी परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, और एसी के साथ उन्होंने ये वॉशिंग मशीन फ्री कर दी, तो आप बिना वॉशिंग मशीन वाला एसी लोगे, जिसके साथ वॉशिंग मशीन भी मिल रही है वो लोगे। तो इनोवेशन आपके दिमाग में कुछ आया है। ठीक है, ऐसे ही आप मान लो एसी है, अभी एसी नॉर्मली अगर हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, फ्रिज में देखो एक बार आया था कि बाहर से आप वाटर निकाल सकते हो, बटन था। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने कबर्ड लॉन्च कर दी थी भाई, आइस वाला ऊपर कर दिया, अलग पार्टीशन कर दिया था। ठीक है, फिर डबल डोर आ गए। तो वो चीजें कब हुई? जब इनोवेशन आई, यानी कि नई चीज करो। पुरानी चीजों को ही नया बना के बेच देते हैं। क्लोथ्स में कितना हो रहा है, अगर हम क्लोथ्स की डिजाइनिंग की बात करें तो भाई पुरानी चीजें अब नहीं होके आ रही हैं। जैसे कितने भी डिजाइन देख लो, आप सूटों के देख लो, साड़ी के देख लो, वो पहले चलते थे वही वापस आ गए। ठीक है, तो यानी कि आप क्या करो, इनोवेशन ऐड करो। जो चीज पुरानी हो गई उसको हम नए तरीके से ला सकते हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही आउटडेटेड रहेगी। ठीक है, फिर आता है आपका सॉरी, उसके बाद हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे, क्वालिटी। कभी कभी हम इनोवेशन के चक्कर में, नए के चक्कर में क्वालिटी खराब कर देते हैं। तो आपको क्वालिटी को भी प्रॉपर क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। प्रोवाइड डायरेक्शन, फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी जो क्वालिटी है वो आपको क्या देगी, एक डायरेक्शन देगी, एक फोकस देगी। किसके ऊपर? यूजर्स के ऊपर। किसके ऊपर? यूजर के ऊपर। अब यूजर को अंडरस्टैंड करना आपका मेन काम है क्वालिटी को बनाते टाइम। कि अब मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी समझ ही ना आए, तो मैं चाहे कितने भी अच्छा पढ़ा लूं, कोई फायदा होगा उसका? नहीं होगा। आप में से 10 बच्चे अगर बैठे हैं और 2 बच्चे ऐसे बोल रहे कि मुझे समझ आया, बाकी 8 बोल रहे नहीं ऊपर से गया, तो ऐसी पढ़ाई का कोई बेनिफिट है? नहीं है। तो हमें क्वालिटी देनी है। क्वालिटी किसके अकॉर्डिंग देनी? अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सको। जिस वे में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आप उसी वे में उसको समझते हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है,
क्वालिटी है, यानी कि जो चीज मैं डिलीवर कर रही हूँ आपको, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यस और नो। अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप क्यों पढ़ोगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे बैठे हैं और मैं टोटल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, तो क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा? या टोटल इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे और हम उनको हिंदी मीडियम में पढ़ा दें, उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। तो दोनों ही मामले में हम क्वालिटी डाउन कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्वालिटी को क्या करना, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आता है आपका इसमें यूनिटी। अब यूनिटी कब आएगी? यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। एकता किस किस चीज में? एकता भी कह सकते हो, एक रूपता भी कह सकते हो। अब यहां मैंने गोल बनाया कि मुझे 100 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, ठीक है, लेकिन मैंने क्वालिटी कर दी 0%। इनोवेशन भी लगाई थी, नया तरीका भी ले लिया मैंने, टेक्नोलॉजी भी नहीं ले ली, लेकिन मैंने क्वालिटी डाउन कर दी। तो क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा? पूरी हो रही है रिक्वायरमेंट इसकी? नहीं हो रही। क्यों? 100 करोड़ किसके हो गए? आप 0% क्वालिटी के मिलेंगे आपको? कभी नहीं मिलेंगे। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो कल्चर है, उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा, वहां के वर्किंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, जब जाके आपका क्या होगा, गोल अचीव होगा। क्योंकि हम जितने भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इस गोल के लिए कर रहे हैं, यस और नो। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपने इनोवेशन आइडिया लेके आए, चाहे आप क्वालिटी दे रहे हो, चाहे आप टीम वर्क काम करवा लो, कुछ भी कर लो, मेन मोटिव क्या है आपका? आपका गोल अचीव करना, यस और नो। अब ऐसा तो नहीं आप सेवार्थ भाव से कर रहे हो, भाई मैंने अच्छी चाय बनाई है, पियो, गुणगान करो और जाओ, थैंक यू लेके काम चलेगा? थैंक यू। तो आप चाहते तो हो ना आपको उसके बदले में कुछ मिले, यस और नो। जब आप उसमें मान लो अगर 100 करोड़ कमाने की सोची है, तो कम से कम आपने वहां पे 20-30 करोड़ तो लगाया होगा। अब 20-30 करोड़ के आप कैसे ही आगे थे? रिटर्न चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो ना रिटर्न? तो रिटर्न चाहते हो तो आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करने पड़ेंगे? अपने माइंड में सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो, स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्कृति होती है, हर एक संस्था की एक संस्कृति होती है। आप स्कूलों में पढ़े हो, कॉलेजों में पढ़ रहे हो, ठीक है। हर एक कॉलेज का अलग माहौल होता है, किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो किसी में लूज होता है सिस्टम, ठीक है। जहां स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है वहां पे अनुशासन देखा जाता है, बच्चों में थोड़ा सा भय देखा जाता है, रिस्पेक्ट देखी जाती है। जहां बिल्कुल लूज सिस्टम होगा वहां पे क्या होगा? ना तो कोई बच्चा रेगुलर आएगा, ना ही वो क्लासेस लेगा, मतलब उसका घर का राज है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? कल्चर है वो भी उसका। अब वो अपने बच्चों को फ्री छोड़ के राज्य बोले मेरे फीस आ गई ना, बहुत है, आए ना आए अपने घर बैठो चाहे, वो उनका कल्चर है। एक संस्था है वो पीछे पड़ी रहती है बच्चों के हमारी तरह, कि नहीं तुम्हें आना है, नहीं आओगे तुम तुम्हारे घर पे फोन कर देंगे, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं उनको शिकायत कर देंगे आपकी, भाई बच्चे के इतने नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ता नहीं है, टाइम नहीं देता, 10 मिनट बाद उठ के भाग जाता। जो सुन लेना, जो जो बच्चे मैं कंप्लेंट बता रही हूँ ना, ये पहुंच सकती है आपके पेरेंट्स के पास, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एनवायरनमेंट। अब मान लो आप लोग एक एनवायरनमेंट, एक मैनेजर लेवल पे हो सभी, ठीक है। इसका काम है प्रोडक्शन करना, ठीक है, इनका काम है उसको पैकिंग वगैरह करवाना, इनका काम है फिर उस पर एडवर्टीजमेंट की लेबलिंग करवाना, और इनका काम है फिर मार्केटिंग करना, मार्केट में लेके जाना, बेचने। ये काम टाइम से कर ले, ये वाला नहीं कर रहा, आप तक पहुंचेगा सामान, आप किसकी एडवर्टीजमेंट करोगे, आप किसको बेचोगे, ठीक है। अब जो टॉप मैनेजमेंट है वो आके किसको बोलेगा? सामान बना नहीं क्या? ये बोलेगा बना दिया जी, बोलेंगे आपने बेचा नहीं, आपने एडवर्टीजमेंट नहीं की, किसकी करें जी? सामान पैक ही नहीं हो क्या हमारे पास। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग एनवायरनमेंट यूनिटी के साथ रखना है। भाई जितना जल्दी काम इन्होंने किया है, आपको भी एक टाइम पीरियड मिलेगा, आपको उसके अंदर काम करना है। नहीं हो रहा तो सहयोग ले लो, ठीक है। आप अपनी डिस्कस करो प्रॉब्लम्स को। फिर आता है आपका टीम वर्क। अब जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ गड़बड़ हुई ना, तो मान लो इनके पास स्टाफ की कमी थी, इन्होंने बाद में बताया कि काम टाइम पे इसलिए नहीं हुआ, सारा स्टाफ तो छुट्टी पे चला गया था। अब ये बोले मैं अकेली पैकिंग कर रही थी, हुई नहीं मेरे से। तो अब ट्रक में लोड करना है, कोई 2-4 पैकेट तो होंगे नहीं कि पैक हो जाएगा,
ठीक है। तो ऐसे में इनके क्या चाहिए, इनहैंस प्रोडक्टिविटी एंड यूजफुल स्किल्स यूटिलाइजेशन, कि आपके पास अगर 100 का स्टाफ है, उसमें से 50 एब्सेंट है, 50 आए हैं, तो उन 50 को आप कोई मोटिवेशन दे दो, ओवर टाइम करवा लो उनसे, जो नहीं आए उनको घर से उठा के तो लाने से रहे, ठीक है। लेकिन आप ओवर टाइम करवाओ या आप उनकी जगह पे किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दो, भाई 2-4 दिन के लिए आ जाओ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, यानी कि उनके पास जो स्किल्स हैं उनके यूटिलाइज करो। अब एक एक बंदा ऐसे आप 8 घंटे काम करवा रहे हो, और वहीं अगर वो बिजनेसमैन खुद का बिजनेस मान लेना, उसको वो 12 घंटे भी काम कर देगा। करते हो नहीं करते हो? स्टिचिंग वाले होते हैं, एक तो आप मान लो किसी के पास टेलर लगे हो, और एक आप खुद के बिजनेस में स्टिच कर रहे हो, ठीक है, बुटीक है आपका खुद का, तो वहां आप रात को 12-12 बजे तक काम करते मिल जाओगे। और मान लो आप इनके पास काम कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, ठीक है सर मैं जा रही हूँ, मेरा तो टाइम हो गया, 8 बजते ही टाइम हो जाता है, फिर वहां 12 बजे तक भी काम चल रहा था, इधर 8 बजे ही टाइम ओवर हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। ये 5 पॉइंट अगर आप दिमाग में रखो ना, तो आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और आप अपना गोल भी अचीव कर पाओगे, ठीक है। अभी आपको ये एज इट इज जो भी है सारा मटेरियल स्मार्ट आर्ट का यूज करके बनाना है, ठीक है। शेप हो चुका आपका, अब आपको स्मार्ट आर्ट बनाना है, उसका ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। नोट कर लो इसको और फिर बना के दो, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप पूछो, ठीक है। थैंक यू फॉर क्लास।